हेलो फ्रेंड्स, हमारे FGIIT में काफ़ी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। आज कुछ स्टूडेंट के मीथ के बारे में हम बात करेंगे। हमारी पहली मीथ है कि एग येल्क को हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। सबसे पहले मैं बता दूं कि एग को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है एग वाइट, जिसे हम रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है एग येल्क। एग येल्क की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D और आयरन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, मगर साथ ही के अंदर उसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए एग येल्क अवॉइड करना जरूरी होता है। अदरवाइज नॉर्मल पीपल एग को पूरा खा सकता है। और अगर हम एग के डिफरेंट फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे बेसिक आता है बॉयल एग। बॉयल एग इज द बेस्ट वर्जन कि जो आप कभी भी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। अगर उससे भी आगे अगर आपको जाना है तो वहाँ पर लेस ऑयल के अंदर एग के सलाद को आप ले सकते हैं, या तो एग की डिफरेंट आइटम के अंदर देखा जाए तो स्क्रम्बल एग भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आप ले सकते हैं। एग भुर्जी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और कीटो डाइट के टाइम पे भी अगर एग के अंदर गुड अमाउंट ऑफ ऑयल आप ऐड करते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो आपके लिए कीटो की बेस्ट रेसिपी वहाँ पर तैयार हो जाती है। अब हम हमारी सेकंड मीथ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि हमने घी खाना बंद कर दिया है क्योंकि घी से वजन बढ़ता है। तो बेसिकली घी होता क्या है? घी को हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट मतलब कि जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है। रोटी पे घी लगाने से या चावल में घी खाने से कभी भी हम मोटे नहीं होते कि वो हमारी हड्डियों के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करता है, मगर उसी घी को जब हम बाल तलने के इस्तेमाल में लेते हैं उसके चलते उसमें केमिकल रिएक्शन जनरेट होते हैं जो हमारे बॉडी के LDL लेवल को बढ़ाते हैं। साथ ही में हार्ट डिसीज होना, लिवर डिसऑर्डर होना, अल्जाइमर होना या कैंसर होना जैसी बीमारियां भी हमें होती है। अब बात आती है कि घी में हमें कौन सा घी खाना चाहिए। कई तरह के घी अवेलेबल मार्केट के अंदर है, जैसे कि नेचुरल जो मिल्क में से घी बनाया जाता है, जिसमें काऊ मिल्क आ गया या बफेलो मिल्क आ गया या लो फैट मिल्क आ गया कि जिसमें से मक्खन बना के उसमें से घी बनाया जाता है। और दूसरा आता है एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स है कि जहाँ पर हमें पामोलिन घी कहते हैं या वनस्पति घी जिसे कहा जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग अगर मिल्क में से जो घी डिराइव होता है अगर वो घी का इस्तेमाल करोगे तो उसके बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल्क के बेनिफिट भी वहाँ पर एड ऑन होंगे और जिसके चलते आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आइडियली अगर हम बात करते हैं तो पूरे दिन में मिनिमम 3 to 5 टेबलस्पून घी आप कंज्यूम कर सकते हैं। दैट्स अगेन डिपेंड्स ऑन योर एज, हाइट, वेट एंड आपकी किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी, किस तरह के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। सेकंड चीज़ आती है उसका राइट टाइम कौन सा है। घी का इस्तेमाल आप मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट के अंदर भी कर सकते हो, लंच में भी कर सकते हो और रात के डिनर के टाइम पे भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारी थर्ड मीथ है इवनिंग ईटिंग कार्ब्स मेक यू फैट, मतलब कि रात पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हमें मोटा कर देता है। काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो रात का खाना स्किप करते हैं या तो रात के खाने में सिर्फ सलाद और सूप का इस्तेमाल करते हैं अपने वेट लॉस करने के लिए। आज एक चीज़ की हम बात करते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के अंदर जिसे हम रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसके अंदर आते हैं फ्रूट्स आते हैं, साथ ही के अंदर सीरियल्स आते हैं, लिग्यूम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी जिसे हम प्योर कार्बोहाइड्रेट सोर्स कह सकते हैं। इसमें भी 3 तरीके होते हैं। पहला होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कि जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद उसे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट जिसे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कि जिसके अंदर लेते ही वो तुरंत आपके ब्लड में ग्लूकोज में मिल जाते हैं और इमीडिएटली वो आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज करने का काम करते हैं। सेकंड चीज मैं आज आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि वो उसके जरिए ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। रात के टाइम पे सिर्फ और सलाद एंड सूप जब आप लेते हैं तो सलाद एंड सूप इज नॉट द पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सलाद एंड सूप का इस्तेमाल होता है विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। अगर रात के टाइम पे आपने टोटली कार्बोहाइड्रेट बंद कर दिए तो रात को 9 बजे से लेके दूसरे दिन के सुबह 9 बजे तक 18 घंटे तक आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी वहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलती।
अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में हैं, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते तो ऐसे टाइम के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही स्लो है, जो स्लोली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते और साथ ही में उसमें से प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, जैसे ओट्स आ गया, दलिया आ गया, रागी आ गया, मकई आ गया, मिलेट आ गया, ऐसी चीजें अगर रात के टाइम पे आप लोगे और स्मॉल अमाउंट के अंदर आप लोगे तो डेफिनेटली आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा और वो आपके इंटरनल ऑर्गन को भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मगर कंप्लीटली अगर आप उसे अवॉइड कर दोगे तो अल्टीमेटली वो आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेंगे, जो आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं, लिवर डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस भी आपकी बॉडी में बढ़ सकते हैं। हमारी फोर्थ मीथ है जहां पर पूछा गया है कि ब्राउन एग में ज़्यादा प्रोटीन होता है या वाइट एग के अंदर। बेसिकली एग का जो कलर होता है वो चिकन की ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चिकन ब्राउन कलर का है तो ब्राउन एग मिलता है, वाइट कलर का है तो वाइट एग मिलता है। उसके अलावा उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें सेम होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो फिर ब्राउन एग ज़्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं? ब्राउन एग कॉस्टली इसलिए होती है कि जो ब्राउन चिकन होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उनको ज़्यादा फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, इसके चलते वो एग की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू दोनों में सेम रहती है। हमारे नेक्स्ट में थे जहाँ पर हमें पूछा जाता है कि फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस डिटॉक्स आवर बॉडी। बेसिकली देखा जाता है तो जब आप सिर्फ अपने आप को फ्रूट या फ्रूट जूस पे डालते हो तब आप बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसको आप मिस आउट कर देते हो, क्योंकि फ्रूट एंड फ्रूट जूस में से सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी जो भी वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, वो वहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जहाँ पर बात आती है तो साइंटिफिकली ये कहीं पे भी प्रूवन नहीं हुआ है कि फ्रूट जूस से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। एक मीट वेजिटेबल्स को लेके ये भी है कि फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं या फ्रोज़न वेजिटेबल। वेजिटेबल्स की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल होकर आपके घर तक पहुंचते हैं, जिसके चलते कई बार उसमें से कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो लॉस हो जाते हैं। फ्रोजन वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली या इधर वो फार्म में से या तो किसी भी गार्डन में से लेके उसे प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ, प्रॉपर केमिकल के साथ उसे फ्रोजन किया जाता है, जिसके चलते उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। तो फ्रोजन वेजिटेबल्स की कंपैरिजन में फ्रेश वेजिटेबल अगर आप तुरंत इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे होते हैं, मगर उसे भी अगर आप लाके अपने फ्रीज में रखते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रोजन वेजिटेबल आपके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलरेडी मेंटेन होती है। एक और मीथ है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, विच इज़ राइट और रॉन्ग। नाउअडेज मार्केट के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर डाइट कोक, डाइट सोडा जैसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, वहाँ पर वो लोग प्रूव करते हैं कि वो ज़ीरो शुगर है और इंस्टेड ऑफ शुगर दे आर यूजिंग द स्टीविया और अ कॉर्न सिरप। आपको ये जान के सही में शॉक लगेगा कि कॉर्न सिरप एंड स्टीविया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फ्रुक्टोज ओनली, और उसे भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आप डाइट कोक या डाइट सोडा अगर लेते तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट लेवल, ब्लड शुगर लेवल को वो इंक्रीज करता है, जिसके चलते आगे चलकर ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसी बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफन या वंस अ वीक अगर आप ये चीज़ को कंज्यूम करते हो दैट इज़ ओके, बट नॉट इन अ डेली बेसिस।